अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ पिकी पॉडकास्ट। तो आज का हमारा एपिसोड जो है वो काफ़ी दिनों के बाद आपको देखने के लिए मिला होगा, बट उसकी कुछ रीज़न थी, टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ थी। बट खैर एट द एंड अगर हम इस चीज़ को कंक्लूड करें तो हमने आज बड़ी मुश्किल से एक पॉडकास्ट बनाने की कोशिश की है जिसमें मेरे साथ मेरे एक दोस्त मौजूद हैं। ठीक है, अब हम इनसे भी मज़ीद बातें करते हैं और इनसे हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। और ये भाई साहब कितने को पानी में है हम जानेंगे, आज इनसे इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। सो हमज़ा भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप हैं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यार। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। हाँ, ओह सॉरी ईद मुबारक गाइस। यार ईदी भेज दें, अगर मैं इधर नीचे अपना पेट्रियन का लिंक डालूँ तो यार ईदी ट्रांसफ़र कर देना ज़रा। हाँ, ज़्यादा भेजिएगा ताकि हमारा बजट ज़रा इंक्रीज हो जाए नेक्स्ट पॉडकास्ट में। व्लॉगिंग भी हम ताकि स्टार्ट कर सकें। यू नो यार देखो, जब अगर सब यूट्यूबर्स जो हैं वो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं तो वाई नॉट अस, हम भी चाहते हैं यार। बिल्कुल ऐसे हम हमारे भी ड्रीम्स हैं, कुछ सर्टेन ड्रीम्स हैं। जैसे भाई को बुगाटी लेनी है, बिल्कुल ठीक है, और मुझे वो उस बुगाटी का शोरूम बनाना है, ठीक है, ताकि भाई मेरे पास आए बुगाटी लेने। बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर, अगर आपकी सपोर्ट रही तो ज़रूर इंशाल्लाह ये भी एक दिन देखेंगे। हाँ, और काइंडली प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें। इसके नीचे मैं हमज़ा भाई के चैनल को भी मेंशन कर दूंगा। आगे मज़ीद हम इनसे जानते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं, इनकी लाइफ कैसी है और इन सब के बारे में। सबसे पहले तो हमारे आप व्यूवर्स को बताएं कि आप मतलब अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें आपको। मैं अगर बता दूंगा तो मैं तो अपने बहन से बताऊंगा ना, फिर आप बताएं। यार मैं इस टाइम जो कर रहा हूँ, एक जॉब कर रहा हूँ, साथ फ्रीलांसिंग का थोड़ा सा मैं काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन अर्निंग का, और यूट्यूब पे मैं काम कर रहा हूँ, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का थोड़ा बहुत जो है आपको आइडिया, जिस तरह पोस्टर वगैरह बनाना और इस तरह की चीज़ें थोड़ी बहुत चलती हैं साथ साथ। मतलब आप कहने को आप हर चीज़ में आपने थोड़े स्किल्स जो अपनी। हाँ, टांगे, मैं इज्जत वाला वर्ड इस्तेमाल करने लगा था। हर चीज़ में टांगे सही है अपनी। अच्छा, यानी कि आपने काइंड ऑफ हर चीज़ में थोड़े अपने स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश की है। हाँ, बिल्कुल। तो हमसे भाई आपने ग्रेजुएशन कब की थी? यार ग्रेजुएशन मैंने जो है ना वो रिसेंटली की है, एक लास्ट ईयर जो है वो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, और उससे पहले स्टार्ट में मैंने जॉब शुरू कर दी थी जब ग्रेजुएशन शुरू की थी। तो ग्रेजुएशन मैंने बिजनेस में की थी, लेकिन इस टाइम मैंने टांगे फसाई IT की फील्ड में थोड़ी सी। तो बाकी यही चल रहा है। यूट्यूब का थोड़ा शौक था जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब का शुरू किया था, लेकिन वो फिर छोड़ दिया, फिर कर लिया, छोड़ दिया, कर लिया। वो आपको पता है आज हमारी फैमिलीज़ में जो होता है, किसी और ने नहीं किया था तो क्यों कर रहे हैं, तो ये चीज़ बड़ी होती है यार, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत करता हूँ, लेकिन अब मैंने इंशाल्लाह प्रॉपर शुरू किया है, तो अब इंशाल्लाह सपोर्ट रहेगी तो चलते रहेंगे आगे। यार स्पोर्ट, और जहाँ तक ये जो आपने सब बातें बताई हैं इसके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा कहूँ कि स्पोर्ट यार नहीं, स्पोर्ट तब आती है कि जब हम एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करें। ऑब्वियसली वो तब आता है जब हमारा एक्सपोजर बढ़ेगा, हम डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, डिफरेंट क्रिएटिव माइंडसेट से मिलेंगे। बट उसके बीच में जैसे आपने बात की है कि फैमिलीज़ का इशू आता है, ठीक है, फैमिलीज़ का इशू आता है, उसमें फिर हमारी ये चीज़ भी आ जाती है कि यार ये तुम क्या कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है, अगर हमारे अंदर वो सर्टेन पोटेंशियल हो भी, हम उस चीज़ को करने के काबिल हों भी, तब भी हम उस चीज़ को नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे कि आप भी मतलब माशाल्लाह से अपने वालिदैन के आई थिंक आप 2 भाई हैं ना? मैं अकेला भाई हूँ। भाई अच्छा मुझे लगा आपका बड़ा भाई है। ये देख लो, चेक करो हमारी दोस्ती कितनी पक्की है, मुझे इतना नहीं पता, अकेले भाई। इतना नहीं मुझे पता चला। खैर अब जैसे कि वो मैं उस चीज़ को कहना चाह रहा था कि अकेले बेटे होने की वजह से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। अगर हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए हमें लगता है, और जो पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिकल कंडीशन है, ठीक है, चल रही है यार, मैं ना अब कल परसों अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, मैंने एक बात की, यार साड़ी बारी है, ये तो स्यापा पे आ गया। यकीन करो यार जैन भाई, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो सोचा कि यार करेंगे करते करते इस टाइम ये कंडीशन आ चुकी है, जो पहले अगर हम कर लेते तो आज हम कहीं किसी और लेवल पे होते। तो अच्छे टाइम का वेट करते करते बुरा टाइम हमारे आगे आ गया, जो एक नॉर्मल टाइम चल रहा है वो भी हाथ से चला गया। हाँ, लेकिन देखा जाए तो आज से 10 साल पहले भी सिचुएशंस जो थी पाकिस्तान की वो इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। उसमें हम हमारे ख़ुद पाकिस्तानियों की, अगर मैं कहूँ कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे एक मुआशरे की और एक पाकिस्तानी होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि यार हम किसी भी फील्ड में अगर काम कर रहे हैं तो हम उसको इतना बेहतर कर सकें कि वो हमारे एट द एंड हमारे कंट्री के लिए फ़ायदा हो, ठीक है।
अब अगर हम उस चीज़ को बात करें तो अगर हम करना भी चाहें तो हमारे ऊपर जो, खैर मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, हाँ वो ज़्यादा अब बेहतर जानता है फिर क्या होगा। मतलब अगर हम कुछ सर्टेन लिमिट्स को क्रॉस भी करना चाहें तो हम कर नहीं पाते, ठीक है। अब अगर हम फेवरिज्म की बात करें, फेवरेटिज्म बहुत होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म होती है, ठीक है। वो चीज़ कहते तो हैं कि आपके अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको, बात बिल्कुल ठीक है, बट अगर वो जो इंसान के एक सर्टेन स्किल्स डेवलप होने हैं, ठीक है, जब आप ओ लेवल्स करते हैं, ए लेवल्स करते हैं, या आप मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, वो एक सर्टेन एज होती है कि उसमें हमारे पास शुरू से इतना एक्सपोजर होना चाहिए कि हमें पता चल जाए कि यार ये 10 फील्ड्स हैं, इस 10 फील्ड में से आगे क्या स्कोप है, हमारा इंटरेस्ट क्या है। लेकिन वो चीज़ मतलब इस तरह से हो जाती है कि हमें वो कोई ना समझाने वाला होता है ना, तो समझाने वाला वो होता है जिसको खुद उस चीज़ का पता नहीं होता, मतलब उस फील्ड का नहीं पता होता। बिल्कुल ऐसी है। असल में ना हमारे पाकिस्तान में जो मोस्टली ट्रेंड चल रहा है, फलाने का बेटे ने ये किया, वो बड़ा पैसा कमा रहा है, तुम भी ये कर लो। अब बच्चे से पूछे नहीं जाता है आपका इंटरेस्ट किधर, किस चीज़ में है। अब कई हमारे अगर यूट्यूबर्स की बात कीजिए, जिस तरह हम भी यूट्यूबर बन रहे हैं, अल्लाह बना दे मैं अच्छा यूट्यूबर, तो देखा जाए तो कई ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपनी स्टडी छोड़ के साइड पे आए हुए हैं। अब उनका रिस्क इसमें लिखा हुआ है। अब वो देख नहीं, पेरेंट्स कभी भी कहेगा तू पढ़ाई छट के काम कर रहा है वो कहेंगे नहीं, तुमने जो है ना वो पढ़ो, ये कर लो, डॉक्टर बन जाए। बच्चे का इंटरेस्ट अगर इंजीनियरिंग में, उसको डॉक्टर बना के कर दोगे तो बच्चा कभी भी नहीं चल सकेगा। तो यही चीज़ हमारे इस टाइम है कि बच्चों को जो उनका इंटरेस्ट है, शायद आपने एक स्टोरी पढ़ी हो कि सेकेंड ईयर में आई थिंक इंग्लिश के एक बुक में है थी, मुझे उसका एग्जैक्ट नेम तो नहीं याद, उसमें ये था कि जो है ना वो बच्चे का जहाँ पे इंटरेस्ट होता है वहाँ पे लेके नहीं जाते, उसकी वजह से क्या होता है बच्चे की पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। तो ये चीज़ भी हमारे यहाँ पे बहुत आम है, मतलब हर दूसरे घर में यही मसले हैं। बच्चे जो चाह रहे होते हैं वो करते नहीं हैं, और उसके बाद सुसाइड रेशो देख लें आपको कितनी ज़्यादा आती है। अक्सर बच्चों की न्यूज़ में चल रही होती है कि जो है रिज़ल्ट के नंबर कम आए हैं तो मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, सुसाइड कर ली। असल में हमें, लेकिन मैंने ये चीज़ किया, कहीं पे ये चीज़ बिल्कुल ठीक भी है और कहीं पे ये चीज़ बिल्कुल गलत भी है। बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ के। अब मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, वो कहते हैं, मतलब ज़ाहिर सी बात है अब हम उतने लेवल पे आए नहीं कि हम किसी का नाम ले सकें, बट अगर मैं एक जनरल टर्म में बात करूं तो वो बहुत सारे कहते हैं कि डिग्रीज़ का फ़ायदा नहीं है, ये डिग्रीज़ पेपर्स हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। डिग्री आपको एक एक्सपोजर प्रोवाइड करती है, बिल्कुल ठीक है, मतलब इल्म है, आप इल्म हासिल कर रहे हो, आप इल्म पैसे के लिए नहीं हासिल कर रहे हो, ठीक है। आपने अगर एक बैचलर्स की डिग्री की है, ठीक है, तो वो आपने या तो अगर पैसा कमाने के लिए किया है तो ठीक है, आपको फिर वो करनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। लेकिन हमारा यही होता है कि हमें लगता है कि यार हम ग्रेजुएशन कर लेंगे या हम अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर लेंगे, राइट आफ्टर द मोमेंट हमें एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मेरी अभी बिल्कुल ही फ्रेशली मैंने अपने एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं और मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। और जब मैं अपना एडमिशन लिया था नमल में, ठीक है, तो मुझे वहाँ पे लगा था कि यार अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ सर्टेन बाउंड्रीज़ को देखते हुए मैं उसको क्रॉस नहीं कर सकता था। ऑब्वियसली फाइनेंशियल कंडीशंस आ जाती हैं, उसके बाद आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं कर सकते, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा और कुछ रीज़न्स को देखा जाए तो जैसे कि वहाँ पे हमारे पास हमें एक्सपोजर ही नहीं मिला कि हम उस फील्ड को प्रॉपरली मतलब हम एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है। और जब वो 4 साल के टर्नओवर में आहिस्ता आहिस्ता मीडिया का डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया, मेन स्ट्रीम मीडिया का डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया, यूट्यूब और इन सब चीज़ों ने इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया है, इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया है कि जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, हमें स्टार्टिंग पे ही हमें इस चीज़ को अपने साथ, लाइक वो कहते हैं ना पंजाबी में, पल्ले बांध लेना चाहिए था कि यार इसको अभी स्टार्ट था कि हमें वो चीज़ उस वक्त पल्ले बांध लेनी चाहिए थी कि यार इस चीज़ के साथ ना जुड़ जाओ, इसमें फ्यूचर ही है, ठीक है। लेकिन उस वक्त हमारी स्टडीज़ चल रही होती हैं, हम थोड़ा सा फोकस कर रहे होते हैं अपनी मतलब पर्सनल लाइफ के ऊपर कि यार चलो स्टडीज़ तो चल रही हैं, ठीक है, अब हमने वो जो एक्सपेंसेस बेयर करने हैं, ठीक है, एज अ अगर लाइक हम मिडिल फैमिली बात करें, ठीक है, तो इस चीज़ को कहने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, वरना हम वो देसी बर्गर बच्चे नहीं हैं कि वो जिनको वो शर्म आती है।
वो यार हम वाकई में कॉल आउट कर रहे हैं देसी बर्गर्स को यार, वो बड़े शौके होते हैं, ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा शौके होते हैं वो असल में वो डैडीज़ मनी वो रिच वाइब्स और ये सब चीज़ें ना, वो समझते हैं कि यार पता नहीं क्या है, जब वो खुद कमाना उनको पड़ेगा ना, हाँ बिल्कुल, तब उनको जाके पता है अब बाइक पे चला रहे हो, हम तो खड़े भी आए हैं, मतलब इस तरह बहुत सी चीज़ें होती हैं। अच्छा उनके बीच में बैठो ना तो बड़े मज़े की बात आपने की, उनके बीच में बैठो ना तो वो कोई सी हॉलीवुड मूवी का कोई डायलॉग के ऊपर जो है वो लेम डायलॉग के ऊपर जो है ना वो बात करके ऐसे हंस रहे होंगे, जैसे वो जिस तरह असल मज़ा जो आता है ना मूवी देखने का, मैं अगर अपनी बात करूँ तो पंजाबी मूवीज़ देख के उनके डायलॉग के जो हम इंजॉय करते हैं, वो उस चीज़ को जो है वो एक गलत चीज़ समझते हैं। और उनके घरों में मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बर्गर बॉयज़ हैं, वो उनके घरों में ना अगर वो कोई पंजाबी में बात कर लेना तो वो उसको गाली समझते हैं कि ये इन्होंने बड़ी बुरी बात समझते हैं कि भाई ये पंजाबी में बात करें। हमारे घरों में ऐसा नहीं है, ये पंजाबी एक लैंग्वेज, हम लैंग्वेज को लेकर चलते हैं, तो हमारा और उनके बीच में सबसे मेन जो डिफरेंस आता है वो लैंग्वेज बैरियर को होता है। वो इंग्लिश को एक जो है वो एजुकेशन लेके चल रहे होते हैं, हम उसको एक लैंग्वेज लेके चल रहे होते हैं, तो वो इस चीज़ नहीं यार देखो अब एक चीज़ है ना, पाकिस्तान में अगर बात करूँ ना तो इंग्लिश ने एक स्टैंडर्ड बना दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अगर जैसे मैंने अभी शलवार कमीज पहनी हुई है, मैं मतलब ईद थी सेकंड डे आज ईद का, तो अगर मतलब आप शलवार कमीज पहन के इमेजिन मैं शलवार कमीज पहन के मतलब इसी तरह मैं टिम हॉर्टन्स चला जाऊँ, ठीक है, अजीब नज़रों से देखने की है तुम कहाँ से आए हो इधर, ठीक है। अगर मेरे जेब में जो है फॉर एग्जांपल मिलियंस ऑफ रुपीज़ और मैं उनको निकाल रहा हूँ, बट वो उस चीज़ को उनके अंदर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा कि यार अच्छा इसके पास भी अगर मैं वही सूट पहन के या कुछ उस तरह की ड्रेसिंग करके चला जाऊँ तो वो कहेंगे मतलब ये हमने खुद ही बाउंड्रीज क्रिएट की हुई हैं, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही है, बिल्कुल है। हाँ बाकी आपके मैनर्स, आपकी रिस्पेक्ट, आपके बात करने का तरीका वो शो करता है कि आपने एजुकेशन, आप पढ़े लिखे हो या नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आपने एक सर्टेन तक तालीम हासिल की है उसमें आपको फिर आपकी वो चीज़ रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए, आपकी बात करने के अंदाज से, आपकी बात करने के तरीके से वो चीज़ होनी चाहिए कि यार आपको पता लगे यार अगला बंदा नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। वो तो चलो उसकी जो भी रीज़न है उसने खुद नहीं पढ़ा या किसी रीज़न की वजह से नहीं पढ़ सका, बट एक लिमिट है, पता चल जाता है कि यार ये है। बाकी यार वैसे हमारा आज का टॉपिक क्या था, हमने ना ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा टाइम जो है ना ऐसी बातों में गुजार दिया। हमारा आज का टॉपिक था ऑनलाइन अर्निंग का, मेन टॉपिक था। हाँ कोई बात नहीं, हम थोड़ी सी बात कर लेंगे उसके ऊपर, ऐसे ही होता है बिल्कुल, थोड़ी सी यार ऑनलाइन अर्निंग्स जो हैं, ऑनलाइन अर्निंग्स के ऊपर मैं एक छोटी सी चीज़ अभी कल परसों ये देख रहा था कि मैंने ना बेसिकली एक टूल ऐड किया हुआ है क्रोम के ना एक्सटेंशन में मैंने एक टूल ऐड किया हुआ है, वो बेसिकली उसके ऊपर ना SEO वालों को भी पता होगा, वो कुछ कीवर्ड्स आप ऐड करें ना तो वो मोस्ट टाइप्ड या मोस्ट सर्च वर्ड्स वगैरह इस तरह के कीवर्ड्स वगैरह ना, तो वो वहाँ मैं देख रहा था हाउ टू अर्न, मतलब हम इतने डेस्परेट हो चुके हैं, अच्छा मैं वो कहते हैं ना अबे भाषण क्यों दे रहा है मेरा वो हिसाब हो रहा है, मैं खुद भी हूँ यार। ये ना बेसिकली हमारे मुल्क के जो क्राइसिस चल रहे हैं ना, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये उसकी वजह से हुआ है कि हर दूसरा बंदा चाह रहा है कि भाई, क्योंकि देखो मार्केट में ना जॉब है, जितने इंटरनेशनल कंपनीज ऑलमोस्ट जा चुकी हैं, ना मार्केट में जॉब्स हैं, ना इस टाइम डिग्री की वैल्यू इस टाइम कोई भी कंपनी आपको दे रही है। मेरे ऑफिस में IR वाले बैठे हुए हैं, MBA वाले बैठे हुए हैं, मास्टर डिग्री वाले बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, कॉल सेंटर की जॉब कर रहे हैं। इवन के इंटरनेशनल कॉल सेंटर है, वहाँ पे अंडर मैट्रिक वाला भी बैठा हुआ है। आपको इंग्लिश की बात चल रही है, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल कॉल सेंटर है, इंटरनेशनल उनका चैट सपोर्ट है, वहाँ पे अंडर जो है मैट्रिक वाला भी बंदा बैठा हुआ है, उसके साथ MBA वाला मास्टर वाला भी बैठा हुआ है, और दोनों सेम सैलरी ले रहे हैं। ये इस टाइम डिग्री की वैल्यू चल रही है। अब वो डिग्री को अपने यूटिलाइज ही सिर्फ जॉब के पर्पज़ के लिए कर रहा है। अब देखो MBA की डिग्री करने के बाद वो उसको अपने बिजनेस में यूटिलाइज़ करता है, तो उससे हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस में भी जो है वो काफ़ी उसमें कमी हो सकती है, क्योंकि वो देखो एक बिज़नेस डेवलप कर रहा है, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन वो अपनी डिग्री को यूज़ नहीं कर रहा है, अपनी डिग्री को सिर्फ जॉब के लिए यूज़ कर रहा है। तो उसकी लेकिन बहुत यार बड़ी वजह है इसमें सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें ये भी चीज़ भी तो देखा जाए ना कि अब आप कहीं MBA फॉर एग्जाम्पल मैंने तो नहीं किया हुआ, लेकिन आप कहीं भी अपनी डिग्री करके जाते हैं, आगे आपसे क्या कहा जाता है,
भाई एक्सपीरियंस चाहिए एक्सपीरियंस यार। ऐसा क्यों नहीं है? मतलब मेरा जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि यार देखो, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनली मैं बात करूँ ना, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, जाहिर सी बात है मुझे अपने स्किल्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी कि यार मैंने भी तो अपना काम चलाना है ना। अगर मैं बिल्कुल ही फ्रेश ग्रेजुएट्स रख लूँगा तो मेरी तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी। बट एट द कुछ वो कहते हैं ना, जैसे वो गवर्नमेंट कोटा सेट करती है, ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कुछ ऐसा कोटा सेट करें कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं ना उनको हायर किया जाए, ठीक है, उनको ट्रेन किया जाए, तभी उनका एक्सपोजर बढ़ेगा। उनको यानी कि उनको ये चीज़ दिखाया जाए कि यार हाँ, इतना टाइम आप यहाँ पे स्पेंड करोगे तो नाउ आपके पास एक्सपीरियंस भी आएगा, आप कुछ बन सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप कहीं पे भी जॉब लेने चले जाते हैं, ठीक है, आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी ना है तो कहते हैं 30,000, ठीक है। यार ये भी अब ज़्यादा बता रहे हैं, इस टाइम सिर्फ 25 से स्टार्ट करें, जो भी गवर्नमेंट की सबसे लो रेट चल रहा है, जो लो प्राइस चल रही है कि मिनिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए। 25,000 से ज़्यादा आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं देंगे अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस है तब भी आपको वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और उनका बात क्या होगी, ये 6 मंथ के बाद हम आपकी इंक्रीज़ कर भी दें, लेकिन वो स्टार्ट जो है ना वो मिनिमम सैलरी से कर रहे होंगे। और यही वजह है कि यार इस टाइम इतना ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है कि कोई लोग अपने बिजनेस बंद करके जॉब पे जा रहे हैं, सैलरी कर रहे हैं। तो ऑनलाइन अर्निंग की बात हो रही थी, उस टॉपिक पे आ ही जाते हैं। हाँ यार, ऑनलाइन अर्निंग वो बस ये है ना, वो एक चीज़ से बात निकलती जाती है यार। ऑनलाइन अर्निंग्स जो हैं, मैं अभी कल परसों देख रहा था, वही मैंने कीवर्ड्स की बात की थी यार, हम निकल जाते हैं इधर उधर, तो उसमें मैं देख रहा था कि हर जगह पे ना हाउ टू अर्न, मतलब इतने डेस्परेट हो चुके हुए हैं। अब उतनी ही ज़्यादा यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ, यूट्यूब के अंदर पोटेंशियल है। अगर वैसे डकी भाई की अभी रिसेंटली मैंने आई थिंक वो लाइव स्ट्रीम पे था, तो मैंने वो एक चीज़ वो देखी थी कि वहाँ पे वो कोई बात की थी उन्होंने कि यूट्यूब के अंदर स्टिल पोटेंशियल है, ग्रोथ है, बट स्टार्ट जो है वो उस प्लेटफॉर्म से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हमें बूस्ट देने के लिए वो बड़ा टाइम लगेगा। उसके अल्टरनेटिव जो है टिकटॉक से स्टार्ट ले लें यार। अब टिकटॉक के ऊपर ये नहीं मतलब कि आप उस तरह का कंटेंट बनाओ जिसको पाकिस्तान में स्पेशली टिकटॉकर्स को मतलब एक घटिया अलामत समझा जाता है, जैसे कि मेरा दिल ये पुकारे आजा। हाँ ठीक है, वो अगर उस लड़की ने उसके ऊपर जिस तरह का भी डांस किया है, ठीक है, या जो भी है, अगर उसकी चीज़ वायरल हुई है या उसने खुद की है, ऑन पर्पस की है, ये एक अजम्पशन है मेरी, ठीक है, बहुत से लोगों की अजम्पशन हो सकती है, बट वो उसने खुद की है, हम लोगों ने की है, हमने देख के हमने की है ना। अगर हम इतने अक्लमंद होते हम ना उसको वायरल करते, हम एक दूसरे को कहते यार ये शेयर करो, ये शेयर करो, देखो यार ये देखो, वो चीज़ फैलती है। अब वहाँ पे इतनी ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब के ऊपर जो है हाउ टू अर्न मनी, और उसमें से बहुत सारी जो है ना वो सारे क्लिक बेट्स हैं यार। बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, तो पाकिस्तान में ना तकरीबन 90% स्कैम है ऑनलाइन अर्निंग का, और 10% जो है ना वो प्रॉपर अर्निंग होती है। अब जो प्रॉपर अर्निंग होती है ना उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, जो स्कैम होता है ना उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, लेकिन आपको वो नेगेटिव कह लो कि आप उसको एक डिफरेंट तरीके से कर रहे हो। आप वीडियो प्ले कर ली, अब उसमें भी बड़ी किस्में हैं जो स्कैम वाली हैं। मैंने उसके ऊपर अगर मैं बात करूँ अपनी, तो ऑनलाइन अर्निंग की मैंने आज से तकरीबन 7 से 8 साल पहले एक 2,500 की सीडी परचेज़ की थी। न्यूज़पेपर में ऐड आया था कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए सीडी हासिल करें जिससे आप लाखों रुपये महीने में कमा सकते हैं। क्लिक बेट न्यूज़पेपर में वही ना, वो काइंड ऑफ क्लिक बेट है। वाई वक्त न्यूज़पेपर था, उसके अंदर ऐड है। मैंने 2500 की आज से 10 साल पहले 2500 की जो है वो सीडी परचेज़ करके मैंने अकाउंट बनाया और डेली बेसिस का काम किया था। ओपन करनी है वेबसाइट, उसके ऊपर 10 ऐड देखने बंद कर देनी है, उसके ऊपर $1,000 के ऊपर जो है ना वो आपकी अमाउंट जो है विड्रॉ होती थी। 2 महीने काम किया, वो मेरा आज के दौर में अगर 3 लाख बन जाता है, वो अभी तक नहीं आया मुझे। असल में वो बेसिकली आपसे ये करवाना चाह रहे थे कि वो जो डेली आपसे वो चीज़ ओपन करवा रहे थे वो वेबसाइट की ट्रैफिक जनरेट करा रहे थे। उन्होंने आपको वो कहते हैं ना लॉलीपॉप करा दिया, हाँ, और उनका काम चल गया। और ये असल यार एक ना मेंटालिटी सेट हो चुकी है कि मतलब हम ना मतलब शॉर्टकट में भागते हैं।
और दूसरा ना एक चीज़ मैं आज मेरे बाय द वे मैं अपने इस यूट्यूब के चैनल के नीचे अपने टिकटॉक की भी मेंशन करूँगा, वहाँ पे मेरी उस तरह वाली वीडियोस नहीं है बट इंशाल्लाह यू विल सी द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट एंड अच्छी चीज़ें वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको देखने के लिए। मैं वहाँ पे एक वीडियो अपलोड करूँगा, उस वीडियो का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। फोमो बेसिकली होता है कि मतलब मैंने नहीं सारा नहीं बताऊँगा वरना लोग वहाँ जाके नहीं देखेंगे। मतलब वो हम ये उसमें मैं थोड़ा सा क्रक्स उसका बता देता हूँ कि हम ये देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द में जो हो रहा है ना वो हम करते हैं कि यार हमें फील होता है कि हम वो ना मिस आउट कर रहे हैं, ठीक है। हमें वो फिर वो एक प्रॉपर टर्म है, मतलब उसके ऊपर आप गूगल के ऊपर भी लिखोगे ना फोमो बट इज फोमो, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसमें ये होता है कि इफ़ यू आर वेयरिंग अ ब्राउन शर्ट, ये चीज़ मेरे अंदर एक अर्ज पैदा करेगी कि यार हमजा के पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास ठीक है। इफ़ आई हैज़ दिस, मतलब मेरे पास ये आई हैव दिस कुर्ता, और मैं मतलब मैं उस चीज़ के ऊपर खुश नहीं होऊंगा, बिल्कुल। मतलब मैं कहूँगा कि यार मुझे भी वो शर्ट चाहिए। क्या होता है मैं आपकी चीज़ देख रहा हूँ यार ये मुझे भी ये वाली हाँ, तो मतलब ये है ना कि अगर तुम कुछ काम कर रहे हो तो मैं कहूँगा यार मैंने भी ये करना है, ठीक है। अगर तुम जो है 10 घंटे जॉब कर रहे हो बट तुम 2 घंटे मुझे सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव नज़र आ जाओ, कहीं तुम पार्टी कर रहे हो, ठीक है, और मुझे वो ऐसा लगेगा मेरे माइंडसेट में यार हमसा तो पार्टी, यार इसकी लाइफ बड़ी सेट है। अब वो जो उसकी ऑफ द कैमरा उसकी बैक पे लाइफ है वो हम नहीं देख रहे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी यूथ के अंदर स्पेशली सोशल मीडिया के ये नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि वो उस चीज़ को बड़ा वो ना नेगेटिवली हमारे अंदर ना एक चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना डेवलप होती जा रही है कि यार ये नहीं होगा ना तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे। वो फिर कोई कहता है कि कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता। तो हम अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो इंसान डरता है, बिल्कुल ऐसे कि यार अब 30-40 हज़ार रुपये की नौकरी पे ना आप सेटल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको थोड़े से पर्सपेक्टिव चेंज करूँ तो हो सकते हैं, ठीक है। हमारा नज़रिया, हमारी उस चीज़ को देखने की मतलब जो एक विजन है वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ क्या कहा जाती है कि अब पता नहीं इसके ऊपर मेरे ऊपर फतवा ना लग जाए, वो कहा जाता है कि निकाह कर दो, ठीक है, मतलब इस तरह से कोई बात है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब निकाह के बाद ना अल्लाह ताला जो होता है वो आप रिस्क के दरवाजे खोल देता है, बट उस रिस्क का मतलब एयाशी नहीं है जो हम यंगस्टर्स चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। इसी चक्कर में मैंने अपने 2-3 मतलब कुछ क्लोज वंस को देखा है, उनकी शादियाँ हो गई हैं, ठीक है। तो बट मतलब ये नहीं है, रिस्क होता है, रिस्क एक अलग टर्म है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि यार मैंने 10,000 रुपये का जो है ना मंथली जो है शॉपिंग करनी है अपनी क्लॉथ्स वगैरह पे, ये अयाशी है, ये हमारी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो अब आप हर मंथ 10,000 की परचेज के अकॉर्डिंगली अगर आप चलेंगे तो वो अयाशी में ही आ जाएगा, अयाशी में आ जाएगा। इसी तरह हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। अब एक घर में एक गाड़ी मौजूद है, ठीक है, छोटे भाई के पास है, हम कहेंगे कि यार बड़े भाई के पास क्यों नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। एक के पास अच्छी बाइक है, दूसरे का दिल लल जाएगा। मतलब हम ना सोशली इतने डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, हम देखते हैं और हमें इवन इन्फ्लुएंसर्स भी दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, मैं सबकी बातें यहाँ पे मेंशन करूँगा जो मुझे अच्छी लगेंगी, ठीक है। अगर वो जो भी सुन रहा है, अगर कभी मेरी इतनी अच्छी किस्मत हो कि वो मेरी बात सुन ले कि मैंने किया, यार खुरम गुज्जर हैं, आपने शायद एक देखा हो, नाम नहीं आइडिया यार खुरम गुज्जर हैं। मैं आई थिंक अगर यूट्यूब मुझे उसकी कॉपीराइट करने दे मैं उनकी ना पिक्चर लगा दूंगा। उनका ना भी कल परसों कोई एक पॉडकास्ट था, ठीक है, किसी के साथ, उसके अंदर वो एक बात कह रहे थे कि वो ना आई थिंक उनके ऊपर भी थोड़ा सा आई थिंक इस तरह का पीरियड गुजरा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो एक चीज़ कह रहे थे कि यार जब ये इधर यार ये हमारे यहाँ पे है ना एक बोंग पाए वाला, इधर मिस्ट्री नहीं सॉरी सब्जी मंडी वाली साइड यार नहीं, इस साइड पे है एक, खैर कट टू द शॉर्ट, इसमें वो बात बेसिकली कह रहे थे कि ना वो एक रास्ते से गुजरे थे, ठीक है, और उनको भूख लगी हुई थी, ठीक है, और वो चीज़ कुछ इस तरह से थी कि वो गुजरे थे और वो खाना ना खुला पड़ा हुआ था, मतलब पब्लिकली ऐसे पड़ा हुआ था, ठीक है, सब लोग गुजरे हैं, ठीक है। वो उनको भूख लगे, वो देख के उनका दिल किया कि खाने को,
तो वो उन्होंने बड़ी मज़े की, उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि अगर खाना है ना, खाना भूखे के सामने छुपा के रखो, ये नहीं कि वो तुम्हारा खाना खा लेगा, ये नहीं कि वो इस वजह से कि वो बेचारा ऑलरेडी भूखा है, वो जब वो देखेगा ना उसका दिल ख़राब होगा। बिल्कुल, ठीक है, तो उस टाइम पैसे ना हो परचेज। हाँ ऑब्वियसली उसके पास पैसे नहीं हो, अगर वो मेरे ख्याल से वो भी ये बता रहे थे कि उनके पास भी उस वक्त हालात जो थे उनके ठीक नहीं थे, गरीबी चल रही थी, तो उनके पास भी शायद पैसे नहीं थे कि वो खाना खा सकें। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब मैंने बड़ी देखी है कि ना लोग शो ऑफ बड़ा करने लग गए हैं, तो उससे भी हमारे जो हैं वो बड़ा मशहूर डायलॉग है, दिखता है तो बिकता है। हाँ, दिखता है तो बिकता है, बट दिखता है तो बिकता है वो बात तो ठीक है, वो हम उसको बिज़नेस पर्सपेक्टिव में डाल सकते हैं। खैर हमारा पॉडकास्ट बहुत लंबा हो रहा है, हम थोड़ा सा इसको चेक कर लें। भाई चल रहा है यार, टेंशन नहीं लो, बस ठीक है। हाँ, अब इसको हम थोड़ा सा करते हैं, इसको एंड पे लेके जाते हैं। तो बाकी यही है कि यार मतलब अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो हमने पता नहीं किस डोमेन से स्टार्ट किया था और किस डोमेन पे आके हमने बात को ख़त्म किया है। ठीक है, बट ये एपिसोड 3 है। ठीक है, इंशाल्लाह आप हमें इसी एक और एपिसोड में 4th में भी देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।